अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ और अनगिनत दुरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल औलाद पर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, रावलपिंडी की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर एक और फ्लाईओवर और एक और अंडरपास इंशाल्लाह बनने जा रहा है। इससे पहले माल रोड वाला जो अंडरपास था उस हवाले से मैंने आपको डे 1 से लेकर डे एंड तक अपडेट की कि क्या-क्या कंस्ट्रक्शन वर्क कब और कैसे किया जा रहा है। आज का जो वीलॉग है वो एक और अल्हम्दुलिल्लाह अंडरपास और फ्लाईओवर के हवाले से है जो कि कचहरी चौक के ऊपर बनने जा रहा है। और थोड़ा-सा मैं आपको लोकेशन बता दूं कि मैंने सफ़र का आगाज़ कौन से रोड से किया। ये राशिद मिन्हास रोड है जो कि कचहरी चौक को कनेक्ट करता है और मेन मरी रोड से अगर आप मरीर चौक वाली साइड से आएँ तो ये रोड आपको मिल जाता है। अच्छा जी, कचहरी चौक अंडरपास बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और रावलपिंडी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इसके ऊपर काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर लिया गया है और प्रॉपर काम जो है वो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एक्सपेक्टेड है। अभी देखें अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है तो उस लिहाज से तकरीबन 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर जो डिगिंग है वो इसकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसके डेवलपर के हवाले से भी बताता चलूँ कि ये नेस्ट पार्क की हैंड ओवर किया गया है प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट की जो मुद्दत होगी वो इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक बेसिकली तो फ्लाईओवर बनेगा और उसके जो साथ कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर आपको अंडरपास भी मिलेगा। अच्छा जी, मैं कचहरी चौक के पास करीब ही पहुँच चुका हूँ। आपको सबसे पहले तो ये गाइड करता चलूँ कि ये जो चौक है ना ये क्यों ज़रूरी था। देखें इसके साथ ना बहुत सारी रोड्स जो हैं वो रास्ते आप उनको कह सकते हैं वो मुंसलिक हैं, जिसमें अडयाला रोड, जिसमें चक्री रोड, जिसमें आप का एयरपोर्ट रोड और फिर रावल रोड और ये राशिद मिन्हास रोड और माल रोड, यानी कि 6-7 किस्म के रोड्स हैं। और यहाँ पर जो बैरिया के रेजिडेंट्स हैं, डीएच के रेजिडेंट्स हैं, इवन के अंदरून शहर के जो रेजिडेंट्स हैं, झंडा चीची के एयरपोर्ट वाली साइड पर और मरी रोड वाली साइड पर, सब इसी रोड को यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपने पिंडी में किसी साइड पर जाना है, जीटी रोड वाली साइड पे जाना है, मुरगा जाना है, अडयाला जाना है, चक्री जाना है, मरी रोड जाना है, रावल रोड, एयरपोर्ट रोड, कहीं पर भी जाना है ना इस रोड से होते हुए ही आपने जाना होता है। अब ये देखें, ये जो सामने आपको क्या कहते हैं रोड्स वगैरह नज़र आ रही है ना, इनके ऊपर बोर्ड्स लगे हुए थे, जो साइन बोर्ड्स कह लें या जो एडवर्टाइजमेंट की जैसा कि एक वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारे हटाना शुरू कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह ये फर्स्ट नवंबर तक ये सारे के सारे खाली कर दिए जाएंगे। दूसरे एंगल से भी मैं जाकर आपको चेक करवाऊंगा कि यार यहाँ पर क्या सिनारियो चल रहा है। तो थोड़ी सी दुश्वारी का सामना तो करना पड़ेगा। अब आप ये देख लें, कुछ बैनर्स वगैरह हटा दिए गए हैं, कुछ लगे हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अनकरीब वो यहाँ से हटा दिए जाएंगे, मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी। अभी भी अच्छा खासा रश है। अभी मैं आपको आगे चलकर ट्रैवल करके दिखाता हूँ कि यार ये बेसिकली जेटी रोड वाली साइड है। जो यहाँ से मैं यू टर्न लूँगा, आगे एक छोटा सा यू टर्न है, तो वापसी पे मैं माल रोड वाला जो अंडरपास है उसमें भी आपको लेकर जाऊँगा। लेकिन बुनियादी मकसद आपको यहाँ से यू टर्न लेकर ये सारी सिचुएशन दिखाना है ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पर किस कदर रश है। बाय द वे आज छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी वाला दिन ही कह सकते हैं, फ्राइडे वाला दिन बेसिकली पिंडी के अंदर छुट्टी ही कंसीडर की जाती है अगर बहुत सारी मार्केट्स की बात की जाए। खास करके जो अंदरून शहर की मार्केट्स हैं जैसे राजा बाजार हो गया, मरी रोड हो गया, वो जुम्मे वाले दिन ही लोग छुट्टी करते हैं। तो आज जुम्मा है और मैं आपको ज़रा सी सिचुएशन चेक करवाना चाहता हूँ। यहाँ से हम लोग लेंगे यू टर्न। बाय द वे ये जीटी रोड है, आगे बहुत सारे छोटे छोटे रिहायशी इलाके भी आती हैं। अगर राइट साइड पर अगर यहाँ से आप मूव करेंगे तो आप न्यू लालाजार, मुर्गा सिटी और फिर मुर्गा सिटी से होते हुए आप बैक साइड पर अडयाला रोड को कनेक्ट कर जाएंगे। जबकि इसकी लेफ्ट साइड पर अगर आप मूव करेंगे तो कोहिस्तान कॉलोनी और बहुत सारे और भी दीगर इसी तरह के छोटे छोटे पुराने कदीमी रिहायशी इलाके भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था ट्रैफिक के हवाले से, तो यहाँ पर आपको मैं यू टर्न लेकर दिखाऊंगा कि हे अभी भी कितना रश है, इवन कि मगरिब का टाइम है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज ऑफ डे है, उसके बावजूद भी रावलपिंडी का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ट्रैफिक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। और बुनियादी वजह जो है ना इसकी वो दो ही हैं, एक तो आबादी और दूसरा ये है कि जब से पाकिस्तान बना है रावलपिंडी को कहीं राइट लेफ्ट करके तोड़ा फोड़ा नहीं गया, उसी तरह का उसी तरह ही है। अब सिनारियो ये है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इसके अंदर फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बना दिए जाएँ तब ही ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है।
एक वजह जो और भी आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर लोग मुलाजमत की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से, या बहुत सारी फैमिलीज के बच्चे इस्लामाबाद में स्टडी की गर्ज से आते हैं। तो आपको पता है इस्लामाबाद काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो जो अपनी आराम गाह है ना, वो फिर रावलपिंडी को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेंट्स हैं वो थोड़े से मुनासिब हो जाते हैं। बहरहाल जी, अभी मैं कचहरी चौक की तरफ रवा दवा हूँ, और यहाँ पर आज की तारीख में देख लें कि आपको इस हालत में कचहरी चौक मिलेगा। और बाय द वे, यहाँ पर मैंने ज़्यादा स्टे नहीं किया, वो वीडियो मैंने एडिट कर दिया उसके बावजूद, छुट्टी के बावजूद, और यहाँ पर मगरिब के टाइम के बावजूद ये आप कतार देख सकते हैं, जो कि 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबी लगी होती है, और 10-10 मिनट यहाँ पर जो है रास्ता नहीं खुलता। तो ऑब्वियस सी बात है, एक फ्लाईओवर बन जाएगा तो वो कहती हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, कचहरी चौक जैसे ही आप क्रॉस करेंगे टुवर्ड्स माल रोड सदर की तरफ मूव करेंगे, आप आगे आपको एक सिग्नल मिलेगा, वो ये वाला सिग्नल है, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर ना अगर आप मूव कर जाएंगे तो ये सदर का कैंट एरिया। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि यार सदर कैंट के अंदर कोई मकान रीसेल वाला या रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी यहाँ पर आपको अपडेट करूँ कि रीसेल वाले मकान 4-5 करोड़ की ब्रैकेट से कम नहीं मिलते, और रेंटल वैल्यू भी आपको 60-70 हज़ार रुपये से कम, मिनिमम भी 50,000 से कम यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि ये पोश इलाके, और रावलपिंडी का एक टाइम का पोश इलाका था और आज भी है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि यहाँ GHQ है, ये सारा का सारा आर्मी का इलाका है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और अभी जो अंडरपास बना है उस हवाले से भी मैं आपको दोबारा से व्यू करवा देता हूँ। और इस हवाले से सदर माल रोड अंडरपास के हवाले से मैं आपको डे 1 से अपडेट करता आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर ट्रैफिक के इतने ऐसा कोई मसले मसाइल नहीं है। जो लिंक रोड्स बने हैं जैसे कि GPO वगैरह की तरफ किसी ने जाना है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ थोड़ा बहुत तो रश होता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ ट्रैफिक जो है वो काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्नल्स हुआ करते थे, और 10-10 मिनट यहाँ पर जो है ना वो वेटिंग लिस्ट में ही रहना पड़ता था। आपको पता है CMH MH हॉस्पिटल भी यहाँ पर है, और इमरजेंसी हो जाए खुदा न खास्ता किसी को, तो वो फिर ट्रैफिक में फंस जाना है, आपको पता है क्या सिचुएशन होती है उस टाइम। बहरहाल जी, एक बहुत ज़बरदस्त खबर है और अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। जैसे ही यहाँ पर काम शुरू होगा इंशाल्लाह मैं प्रॉपर्ली उसके वीलॉग्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेस्पाक कंपनी है जी जिसको ये ठेका दिया गया है, और या दूसरी चीज़ ये है कि ये 1.5 साल के अंदर कंप्लीट होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त जो है प्लान किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। क्रेडिट जाता है जी बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, नेस्पाक को, कि ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसके बाद सुना है कि जो मरीर चौक के ऊपर एक मज़ीद भी अंडरपास बनेगा, और तीसरा अंडरपास बनेगा जी मरी रोड के अंदर ही चांदनी चौक के पास। तो ये पहला स्टेप है जी। यहाँ से इस अंडरपास से होते हुए जब आप कचहरी चौक वाले अंडरपास को क्रॉस करेंगे तो मेरे ख्याल से तकरीबन सफ़र जो है ना आपका बड़ा ही सुकून दे हो जाएगा। उसकी मिसाल ये है कि अब ये देखेंगे यहाँ पर ये अंडरपास बना है, कोई ट्रैफिक वाला सिनारियो नहीं है, ऊपर भी ट्रैफिक स्मूथ ही जा रही है। आगे यही रोड आपका फिर तरनोल वाली साइड पर चला जाएगा। तरनोल में भी एक अंडरपास की मंजूरी हो चुकी है, और रावलपिंडी में राजा बाजार को भी सदर माल रोड जैसा, बैंक रोड जैसा बनाने का इरादा कर लिया गया है। इंशाल्लाह मैं राजा बाजार का भी लोग आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे सदर माल रोड बैंक रोड के ऊपर आप आएँ, आप वॉक करके जो भी खरीदारी करना चाह रहे हैं, कोई यहाँ यानी कि कोई व्हीकल वगैरह, व्हीकल फ्री उसको बना दिया गया। वैसे ही राजा बाजार जो कि आप सुनते होंगे कि अंदरूनी शहर है, बड़ा रश होता है, वो सारा सिस्टम इंशाल्लाह ख़त्म होने जा रहा है। उस हवाले से जैसे ही वो वीलॉग बनेगा तो मैं उसका वीलॉग भी आपके साथ और वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा कि उसको किस तर्ज पर बनाया जाएगा और कब तक वो कंप्लीट होगा। बहरहाल काम वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। आप देखें अंडरपास से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आप यहाँ पर मोटरवे, GT रोड, इसके अलावा मेन मरी रोड या सदर वाली साइड, और दूसरा चूड़ चौक, मिसराल रोड, वेस्टी वाली साइड पर भी आप मूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।